हे गाइस, मेरा नाम है श्रवण गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बिहार एसआई, यूपी एसआई एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पोर्टल पाठशाला को और शेयर कीजिए इस सेशन को। नाउ लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सू कैनाल निम्न में से किसे जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर को ह्यूरॉन से। सू कैनाल जोड़ता है सुपीरियर टू ह्यूरॉन। सू कैनाल सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह शीत प्रवाह नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील प्रवाह। ब्राजील प्रवाह शीत प्रवाह नहीं है। शीत प्रवाह वह सागर प्रवाह है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ बहते हैं। क्योंकि ये हवा आसपास के पानी की तुलना में ठंडी होती है, इसलिए उन्हें शीत प्रवाह कहा जाता है। ब्राजील प्रवाह एक गर्म प्रवाह है जो ब्राजील के दक्षिणी तट के साथ रियो डी ला प्लाटा मुख्य तक दक्षिण में बहता है। ब्राजील प्रवाह एक गर्म प्रवाह है जो ब्राजील के दक्षिणी तट के साथ रियो डी ला प्लाटा के मुख्य तक दक्षिण में बहता है। नेक्स्ट, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कीटों के प्रतिरोध के अलावा क्या संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से पौधों का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है सूखे का सामना करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, उपज के पोषक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, उन्हें अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों में प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने और करने के लिए, अपने जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4, ओनली 1, 2 एंड 4। कीटों के प्रतिरोध के अलावा सूखे का सामना करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए और अपने जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए पौधों का आनुवांशिक रूप से पौधों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान ने 3 अधिकार प्रदान किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकारों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह ऑप्शन सही है। भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह भी 3 अधिकारों में से एक है। कोई कानून किसी भी कार्रवाई को एक पिछली तिथि से अवैध घोषित नहीं करेगा। यह भी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। किसी भी व्यक्ति को अपने या अपने खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहा जाएगा। यह भी 3 अधिकारों में से एक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत मुकदमा नहीं चलाएगा। यह बिल्कुल गलत है। द अक्यूज्ड हैव बीन गिवन 3 राइट्स, यानी अभियुक्तों को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा अधिकार है कोई कानून किसी भी कार्रवाई को एक पिछली तिथि से अवैध घोषित नहीं करेगा। तीसरा अधिकार है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ
सबूत देने के लिए नहीं कहा जाएगा, अर्थात आरोपी खुद गवाह नहीं हो सकता है कि उसने अपराध किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्थानीय सरकार विषम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। स्थानीय सरकार विषम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के अंतर्गत आता है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में 16 सीटें आवंटित है और पश्चिम बंगाल को विधानसभा में 294 सीटें आवंटित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा लगातार कई वर्षों से किया जाता है। चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयोगों के कार्यालय का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले गठित हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इन स्टेटमेंट्स में आपको सही स्टेटमेंट करेक्ट सही करना है, चुनना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, यानी कि बी और सी दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयोगों के कार्यालय का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें 6 वर्षीय कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले घटित हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही जोड़ी का चयन कीजिए। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 से संबंधित है। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह 338 ए से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों। इसमें से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया था और यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और राष्ट्रपति को उनके कार्यान्वयन के बारे में सूचित करने के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए अनुच्छेद जनजाति के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी के लिए है और उनके कार्यों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। आरती साहा ने 1960 में पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था और 1959 में आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को पार किया था। नेक्स्ट, इंडियाज लास्ट
फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राघवेंद्र सिंह। इंडियाज लास्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लेखक राघवेंद्र सिंह हैं। यह पुस्तक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इतिहास पर आधारित है, जिसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, संगठन या बैंक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन और प्रबंधन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, LIC। LIC प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन करता है। नेक्स्ट, उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 2016। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी और उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, यह फुल फॉर्म है उड़ान का। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अरवल का पड़ोसी जिला नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। बक्सर अरवल का पड़ोसी जिला नहीं है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यह है अरवल। अरवल के पड़ोसी जिले हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर और रोहतास। यहाँ आप देख सकते हैं बक्सर जो ऑप्शन में था वह अरवल से निकट नहीं है। नेक्स्ट, बॉक्साइट डैश में पाया जाता है? बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला होता है Al2O3 NH2O। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 NH2O और बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट, समर स्लिप को और क्या कहा जाता है? समर स्लिप को और एक्टिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न स्तनधारियों में से इकलौती उस जोड़ी का चयन करें जिसमें केंद्रक लाल रक्त कण होते हैं। ऑप्शन है 4 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 यानी लामा और ऊंट, ये केंद्रक लाल रक्त कण होते हैं। लामा और ऊंट, इनके केंद्रक लाल रक्त कण होते हैं। लामा और ऊंटों में केंद्रक लाल रक्त कण होते हैं। ये पानी की कमी के समय एक सतत रक्त के प्रवाह को ध्यान में रखने के काम आता है। मानव सहित अन्य सभी स्तनधारियां अकेंद्रक लाल रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन को फैटी एसिड के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस विटामिन को वसायुक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन एफ। विटामिन एफ को एक फैटी एसिड के रूप में जाना जाता है और विटामिन एफ एक आवश्यक फैटी एसिड है। नेक्स्ट, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर डी, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस है। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। और फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिरकस गॉट बकरी का वैज्ञानिक नाम है। और साइरोइडिडे यह वैज्ञानिक नाम है स्क्वायरल का, गिलहरी का। साइरोइडिडे गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, फिकस बेंगालेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरगद। फिकस बेंगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? इसका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोनॉमिक्स। जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को बायोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले आप ये भी देख लीजिए, फ्रेनोलॉजी मानव मस्तिष्क का मापन से संबंधित है। बायोनिक्स उन यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन जो मनुष्य के रूप में कार्य करते हैं उससे संबंधित है। बायोनॉमिक्स ये क्वेश्चन ही था। बायोनॉमिक्स अपने प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश के अनुकूलन से संबंधित है। फिनोलॉजी जलवायु, पौधे और पशु जीवन में चक्रीय और मौसमी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा वामावर्त। इसके बारे में और कुछ जानते हैं डिटेल में। पश्चिमी छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जब एक धारा जाने वाले चालक को दाहिने हाथ में अंगूठे के हाथ में रखा जाता है और अन्य सभी उंगलियां चालक के चारों ओर सीमित कर दी जाती है तो चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। जब हम अपना हाथ ऐसे चालक पर रखते हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में धारा के साथ बह रहा है तो संलग्न उंगलियां पश्चिम से देखने पर वर्तमान की दक्षिणावर्त दिशा दिखाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 किलो विलायक में उपस्थित मोल की संख्या विलयन का डैश कहा जाता है। 1 किलो विलायक में उपस्थित मोल की संख्या को विलयन का आणवता कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व को लेस्ने के परीक्षण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एफ, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन का पता लेस्ने के परीक्षण से नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह अन्य हैलोजन क्लोरीन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरह अवक्षेप नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिहार एसआई, यूपीएसआई एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।